सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनस्नेप प्लेस। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं मोबाइल लेजेंड। और फिर से हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं अपनी डार्क सिस्टम क्वीन हनाबी को। हाँ, मुझे पता है कि मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण मैं वीडियोस एडिट ही नहीं कर पा रहा था। और दूसरे साइड में आप लोगों का सपोर्ट है, जो कि आप लोग करते ही नहीं है। जितना भी मेहनत कर लो, जितने भी कॉमेडीज डाल लो, आपका लाइक या कमेंट तो मिलता ही नहीं है। सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि इस मैच में हमारे ओपोनेंट में है मियाँ। नहीं, मियाँ खलीफा वाला मियाँ नहीं, यह है हमारा MLBB का मियाँ। आप सभी को तो पता ही होगा कि मियाँ अर्ली गेम से लास्ट गेम तक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है, इसलिए हाना भी कभी भी उसे सोलो नहीं कर सकता। और अभी अगर मैं सोलो करने की कोशिश करूँ तो यमराज साथ साथ दर्शन देने आ जाएंगे मुझे। और अभी तो उनका एटलास भी उसके साथ ही है, इसलिए अभी मुझे सेफली खेलना पड़ेगा जब तक थोड़ा और फार्म ना हो जाए। और फिर अपने टैंक के हेल्प से या अपने सपोर्ट के हेल्प से मैं उसको अटैक कर पाऊंगा। ये गोल्डन के बाजू में जो गोल्ड क्रैब आता है उसे मारने से बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलता है। ज़्यादातर लोग ये गोल्ड क्रैब मारना चाहते ही नहीं है, लेकिन इसे मारना बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि गोल्ड से ही फार्मिंग डिपेंड करता है और फार्मिंग से ही मार्क्समैन स्ट्रॉन्ग होता है। एटलास को क्या लगा मुझे पता नहीं, शायद उसे लगा कि वो मिस्टर इंडिया है, इसलिए हम उसे बुश में ढूंढ ही नहीं पाएंगे। हाँ, दे दिया सरप्राइज, आ गया मज़ा। जाओ अभी, भाग जाओ। मेरा सपोर्ट अंधा है क्या? उसे दिखा नहीं था कि उसके अंदर वो छुपा बैठा है। पता नहीं कैसे कैसे नूब प्लेयर्स होता है, फोन मिलते ही आ जाते हैं गेम खेलने। एक वो खुद तो मरा ही मरा, उसके लिए मुझे भी मरना पड़ा। अब वो थोड़ा दूर होते इजीली मुझे बचा सकता था और हम शायद किल भी ले लेते। अब मैं समझ चुका हूँ कि उस सपोर्ट के भरोसे में रहा तो मुझे मौत ही मिलने है, इसलिए मैं उससे दूर रहकर अकेले ही फार्मिंग करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ऑब्वियसली मैं मार्क्समैन हूँ, इसलिए ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा पाऊंगा, पीछे से ही मुझे फार्म करना पड़ेगा जितना हो सके। और पता नहीं हमारा हाइपर भी कहाँ मर रहा है जाके। उनका हाइपर भी आ गया मुझे मारने तक और उसका रोटेशन ही कंप्लीट नहीं हो रहा। लोग हानाबी को डार्क सिस्टम क्वीन कहते हैं, पर मैंने देखा है जितनी बार मैं हानाबी लेता हूँ मेरे टीममेट से नूब हो जाते हैं। अभी मियाँ तो यहाँ पे मिसिंग है। देखते हैं गोल्ड ट्रैप को लेकर थोड़ा सा टावर बूस्ट कर सकते हैं क्या। ये 5 मिनट होने तक जो सील्ड रहता है टावर में, उसके रहते वक्त हम अगर टावर को हिट करें तो हमें गोल्ड मिलता है उससे। और वो गोल्ड भी मार्क्समैन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अर्ली गेम में अगर हम फार्म में ओपोनेंट से आगे चले जाए तो उनका कैचअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादातर क्षेत्रों में उनका कैचअप हो ही नहीं पाता है कभी, इसलिए अर्ली गेम में जो जीतता है मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि वही लेट गेम तक जीत जाता है। पर कुछ बहुत ही रेयर सिचुएशंस में हमें देखने को मिलता है जब एपिक कमबैक हो जाता है। अच्छा, और यहाँ पे हमारे टीम के 4 बंदे आ चुके हैं यहाँ, इसलिए हम थोड़ा और प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। नहीं गाइस, आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे मिनी मैप में दिख रहा है कि यहाँ पे एटलास और मियाँ पुश करने की कोशिश कर रहा है, और मैं पुश करने तो नहीं दे सकता उनको, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। चलो उनको रोकते हैं जाके। और फाइनली मुझे एक पॉइंट मिल गया जहाँ मेरा हाइपर मुझे हेल्प कर रहा है, और फाइनली वो मेरे पास आके इमोजीज भी दिखा रहा है। चल, ड्रम मैंने बजा दिया, अब तू जाके किल कर दे। अरे मियाँ का हेल्थ बहुत ज़्यादा लो है, तो जाके किल कर दे, उसे इजीली किल हो जाएगा। कैसा हाइपर है पता नहीं, मियाँ कहाँ भाग गया, अब भी वो बुश में छुपा बैठा है। अरे हाँ, अब तो आ जा रहे, इसे किल कर दे। किसी भी काम का नहीं है ये हमारा हाइपर, क्यों आ जाते हैं खेलने ये लोग पता नहीं। लिटरली गुसन का पावर इतना होता है कि वो उस हेल्थ में मियाँ को वन शॉट कर पाता था, लेकिन हमारा हाइपर को देखो, सामने लो हेल्थ में मियाँ हट चल के निकल गया और वो बुश में ही छुपा बैठा है। और इस पॉइंट में हमारे सपोर्ट की पोजीशनिंग देखो, उसे पता है कि मुझे हेल्प चाहिए होगा, लेकिन वो सबसे दूर खुद को खड़ा बैठा है। वैसे जैसे ना तैसे करके हम यहाँ से बच तो गए, लेकिन अभी हमारा फार्म बहुत पीछे है, हमें और ज़्यादा फार्म करना पड़ेगा ताकि हम लोग एडवांटेज ले सके। नहीं तो इस मैच में कमबैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली इन 2 नूब टीममेट्स के साथ। अरे लियोमॉड भाग जा, तू मुझे नहीं मार पाएगा जितनी भी कोशिश कर ले, तुम में से कोई भी मुझे अभी नहीं मार पाएगा। चलो, अभी मेरे टीममेट्स भी यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं हम कुछ किल सिक्योर कर पाता है या नहीं। वैसे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अभी अगर मैं बैक कर जाऊँ तो मेरे टीममेट्स यहाँ पे लूज पड़ जाएंगे। मतलब मैंने देखा कि गुसन वहाँ पे प्रेजेंट था, इसलिए मैं वहाँ पे गया नहीं टावर बचाने। और गुसन अभी भी देखो कहाँ पे खड़ा था, कुछ भी नहीं कर पाया, और टावर बेकार में लेकर चला गया अपना मियाँ। मैं समझ चुका हूँ इस मैच में अभी जो भी करना है मुझे ही करना पड़ेगा। इनके भरोसे अगर बिल्कुल भी रहा तो ये लोग पक्का मुझे डुबा देंगे। अभी इस लेन में कोई भी नहीं है, इसे देख कर मैं इसको टावर को जल्दी से पुश कर देने की कोशिश करूंगा।
साथ ही ये टावर पुश हो भी जाएगा क्योंकि अभी तक कोई आया तो नहीं है और आते आते इजीली ये टावर पुश हो जा सकता है। और इसी के साथ ये टावर पुश हो गया। मियां तुमने आगे में थोड़ी सी देर कर दी। और इसी पॉइंट में जिस टाइम में हमारे हाइपर को सबसे पहले होना चाहिए मियां को मारने में, वो सबसे पीछे खड़ा है। पता नहीं किस चीज़ का नशा कर रहा है वो, या फिर कोई अलग ही इसका धंधा है क्या। अरे तुम अभी भी मुझे नहीं मार पाओगे, भाग जाओ यहाँ से। तुम में उतनी क्षमता है ही नहीं कि तुम मुझे मारोगे। और यहाँ पे हमारे हाइपर गुसन का लेवल देखो, हम सभी का लेवल 7 हो गया लेकिन उसका लेवल अभी भी 6 है। जहाँ पे हाइपर का लेवल सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहिए और उसका गोल्ड भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो फार्म में सबसे अच्छा होता है। लेकिन नहीं, हमारे ये लोग तो खेलने नहीं आते हैं, करते हैं बकचोदी करने और आखिर तक बकचोदी ही करते रहते हैं। लिटरली मैं हर मैच में कोशिश करता हूँ कि गालियाँ ना दूँ, किसी को ना झाड़ूँ, लेकिन इनका गेम प्ले ऐसा होता है, इसकी हरकतें ऐसी ही होती है कि मैं कुछ कर भी नहीं पाता। आखिर तक मुझे गुस्सा दिला ही देता है ये अजीब से प्लेयर्स। वाह, सच्ची में बहुत ही ज़्यादा अच्छा पावर मारा था। अगर मैं थोड़ी देर पहले वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता तो इजीली ये सारे किल्स कंफर्म हो जाते। वैसे गाइस आप लोगों को हो क्या गया है, आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। एक तो व्यूज़ ही बहुत कम आ रहे हैं और जिनका व्यूज़ आ भी रहा है वो लोग ना लाइक कर रहे हैं ना कुछ कमेंट कर रहे हैं। अगर कुछ गलती मुझसे हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं जिसको मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा, या फिर मैं नया क्रिएटर हूँ देख के आप लोग मुझे सपोर्ट करना ही नहीं चाहते। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करना, इससे मुझे फ्यूचर में और ज़्यादा वीडियोस बनाने के मोटिवेशन आएगा। अब तेरा क्या होगा एटलस कालिया, रुक, अभी तुझे कोई भी नहीं बचा सकता, अभी तुझे मरना ही पड़ेगा यहाँ पर। बहुत देर से बहुत ज़्यादा उछल रहा था ये एटलस, फाइनली मर गया। और ये विक्सेना कहाँ है, इसका पोपट को यहीं पे रख के चला गया विक्सेना। अब जब हम लोगों ने 2 प्लेयर्स को मार दिया है तो हम थोड़ा सा टावर पुश करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी नूब टीममेट्स की वजह से मैं पुशिंग में ध्यान ही नहीं दे पा रहा। जब भी पुश करने जाता हूँ देखते हैं यहाँ पे हर लोग मरते रहते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं। गैंग्स शुरू होता है तो ये लोग मुझे सपोर्ट करने आते ही नहीं है, इसलिए मुझे स्प्लिट करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसलिए पुश भी इस मैच में अच्छे से हो नहीं रहा। अरे किस बात का हाइपर है तू, लो हेल्थ के बंदे तो तू समझ नहीं रहे। अरे शायद से इसने मेरी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया। अरे इतना भी हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, तू हाइपर है पर मैंने मजाक में ही बोला था। चलो जब वो बाकियों को एंगेज रख ही रहा है मैं इस टावर को पुश कर देता हूँ और ये टावर इजीली पुश हो भी जाएगा। अगर कोई आ भी गया तो कोई अकेले मुझे फिनिश नहीं कर पाएगा। मेरा फार्म अभी काफ़ी अच्छे से हो ही गया है, इसीलिए कोई अगर आए भी जाए तो मैं उसे इजीली मार पाऊंगा। और यहाँ पे ये टावर पुश हो गया। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे टीममेट्स अभी लॉर्ड के पास जा रहे हैं, इसलिए मैं भी वहाँ जा रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए। और इस वाली चीज़ में तुम्हें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि अपने टीममेट्स कहाँ पे कब क्या कर रहे हैं और उनको सपोर्ट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। आप टीम को कभी भी लीव नहीं कर सकते क्योंकि आपके टीम को हमेशा आपकी ज़रूरत पड़ेगी, कभी गैंग में हो या कभी लॉर्ड लेने में हो या कभी बस ऐसे ही टावर पुश करने के लिए हो। लेकिन आपको हर दम ख्याल रखना है कि आपके टीममेट्स क्या कर रहे हैं और उनको टाइम रहते सपोर्ट भी करना है। और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ लॉर्ड करने। लॉर्ड करते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है अपने हाइपर की, और हमारा हाइपर यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, बुश में छुपा बैठा है। अगर यहाँ पे एनिमी का हाइपर आ जाए तो ये इजीली इसको स्टील कर सकता है और हमारा हाइपर अभी भी हमें लॉर्ड करने में हेल्प कर नहीं रहा है। और यहाँ पे ओपोनेंट टीम आ चुका है, इसलिए हमारा लॉर्ड अभी हो भी नहीं पाएगा। वैसे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन बना है जहाँ पे हम इजीली कुछ किल्स कंफर्म कर सकते हैं। अरे अभी तो समझ जा रहे हाइपर, तू मुझे मार ही नहीं पाएगा जितना भी कोशिश करे, इसलिए मुझे मारने की कोशिश भी मत कर। अभी ओपोनेंट के ज़्यादातर लोग मरे पड़े हैं, इसलिए हम शायद से थोड़ा और पुश करने की ट्राई करेंगे क्योंकि ओपोनेंट के मेन डैमेज हीलर्स अभी मरे हुए हैं और हमें अटैक करने नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम इजीली पुश कर पाएंगे। पर उनके टीम में एटलस अभी भी जिंदा है जो कि हमें इजीली पुश करके टावर के अंदर घुसा सकता है, इसलिए मुझे अभी भी थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा। खैर पुश करने का मुझे चांस मिला नहीं क्योंकि हमारे मिनियंस अभी बहुत पीछे थे और जब तक उनका मियाँ जिंदा हो चुका था और मुझे वो पुश करने कभी भी नहीं देता। अगर गाइस सब लोग अभी भी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूर वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर हाँ तो आप लोग सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस डालने के लिए। और यहाँ पे एक और छोटा मोटा सा गैंग हो गया, लेकिन मुझे पता है अभी भी ये लोग कोई मुझे मार नहीं पाएंगे। आप लोगों ने इस बार भी कुछ भी नहीं देखा है गाइस, मुझे मैप में दिखा नहीं था एक्चुअली, मैंने मैप में ध्यान ही नहीं दिया था और हमारा सपोर्ट इतना ऊपर था कि वो मुझे बचाने बैक आ ही नहीं पाया, उससे पहले वो मर गया। और हमारा हाइपर तो अलग ही नशे में है और उनका 2-3 बंदे एक साथ मुझ पर जब गैंग किए तो ना तो सपोर्ट था मुझे हेल्प करने के लिए क्योंकि वो पहले ही मर चुका था, इसलिए मैं सोलो हो गया। और
यहाँ पे ये लोग हमें फिर से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार मेरा पोजीशन बहुत ही बढ़िया है, इसलिए मैं इजीली स्किल्स शायद से सिक्योर कर पाऊंगा। हाँ, इस पॉइंट में मैं कह सकता हूँ कि मेरे सपोर्ट ने मुझे बढ़िया हेल्प किया। जब भी मेरा हेल्थ कम हो रहा था वो उसने मुझे हेल्प किया ताकि मैं मरूँ ना, और क्योंकि मैं नहीं मरा था इसलिए मैं बहुत ही ईजिली बैक साइड से उनको डैमेज दे पा रहा था। वैसे पता नहीं क्यों इस मैच में मुझे किल मिल ही नहीं रहा, हर एक किल में मुझे बस सपोर्ट मिल रहा है और कोई और किल को कर दे रहा है। वैसे किल्स उतना डिपेंड भी नहीं करता, लेकिन अच्छा तो लगता है जब हमें किल ज़्यादा मिल जाता है। चलो अभी जल्दी से ओपोनेंट के लॉर्ड को मार देते हैं, नहीं तो ये कहीं पुश ना कर दे। और बाकी लेंस में भी उन मिनियंस को हमें पहले मारना पड़ेगा, नहीं तो कब कहाँ से पुश हो जाए हमें पता भी नहीं चलेगा। फाइनली अभी लग रहा है कि मेरे झाड़ने के बाद अभी गुसन थोड़ा सा बढ़िया खेल रहा है। लाइक कोई टेलीपैथी का कनेक्शन है क्या मेरे और उसके बीच, क्योंकि मैंने जब भी से उसे झाड़ना शुरू किया तभी से वो थोड़ा थोड़ा अच्छा खेलने लगा है। और यहाँ पे एक और टीम फाइट का संभावना बन रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जल्दी से सपोर्ट करने के लिए। और इस पॉइंट में गाइस आप लोग ही बता दो, जब उसने देखा मैं हमारे सपोर्ट ने कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, तो वो उस पॉइंट पे एंगेज हुआ ही क्यों? वैसे मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैं तो नहीं मरने वाला, कोई भी जितना भी कोशिश कर ले। रुक, तू मुझे टावर के अंदर मारने आया था ना, अब तुझे कौन बचाएगा? अरे गुइनवेयर है। इसलिए कहते हैं कभी किल के लिए इतना ज़्यादा लस्टफुल भी नहीं होना चाहिए कि आखिर तक हमें ही मरना पड़े। खैर अभी तक तो मैच बिल्कुल बैलेंस चल रहा है। पहले वो लोग थोड़ा आगे चल रहे थे, फिर मेरा जब फार्म हुआ तब मैं थोड़ा सा आगे आ गया था, बट अभी फिर से सब बैलेंस हो गए हैं। 23-24 अभी का स्कोर है। पर इस टीम से मुझे कोई उम्मीद तो है नहीं, कभी भी ये लोग डूब सकते हैं, हमारे इस मैच को डुबा भी सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मैंने अल्टीमेट मारा है और यहाँ से शायद से हम लोग इजीली जीत भी पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टीम फाइट हम लोग जीत चुके हैं। और यहाँ पे हमारा हाइपर फुल गुस्सा हो चुका है हमारे सपोर्ट के ऊपर, लेकिन उसे कौन बताए, पहले मैं उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा था। और अभी इजीली सब लोग पुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो इजीली हो भी जाए, क्योंकि अभी हम सब एक ही साथ हैं और उनका मार्क्समैन भी अभी तक जिंदा नहीं है, इसलिए ये इजीली पुश होना चाहिए। अरे पुश मतलब क्या? मुझे सपोर्ट करोगे तभी तो मैं पुश कर पाऊंगा ना, ये या फिर अकेले ही मैं रैम्बो की तरह पुश करने चला जाऊँ? हाँ, टावर तो पुश नहीं हो पाया, लेकिन इजीली हमने कुछ किल्स सिक्योर कर लिए, जिससे हम लोग इजीली अभी कुछ एडवांटेज ले सकते हैं। और अभी शायद से लॉर्ड भी होने ही वाला है, हमारा हाइपर भी फाइनली यहाँ पे आ रहा है शायद से लॉर्ड करने के लिए, देखते हैं। हाँ, शायद से अभी लोग लॉर्ड करने ही जा रहे हैं। मैं थोड़ा इनको परेशान करके आता हूँ ताकि ये लोग यहाँ पर थोड़ा एंगेज हो जाए और लॉर्ड में कोई डिस्टर्ब ना करे, और आखिर में जाके मैं लॉर्ड को एंड कर दूंगा। अरे लॉर्ड कर भी दे रहे हैं, अब क्या सुमूरत का टाइम वेट कर रहा है क्या? इस बार भी बहुत ही अच्छा सा चांस होने के बावजूद अपने हाइपर के हगने की वजह से हम लोग लॉर्ड नहीं कर पाए, और उनका टैंक यहाँ पे आ चुका था जिसको हमने इजीली मार दिया, और बाकी ओक को भी हम इजीली मार देंगे। वेल गाइस, माइंड मत करना, गलती भी इंसानों से ही होती है ना, और मैं भी इंसान ही हूँ। हाँ शायद। फाइनली अगेन यहाँ पे लॉर्ड के यहाँ पे गैंक हो रहा है, देखते हैं हम कुछ किल सिक्योर कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि लॉर्ड का आशा तो मैंने छोड़ ही दिया है। लिटरली गाइस, आप लोग मेरा स्कोर देखो, एक मार्क्समैन होने के बावजूद मेरा असिस्ट बन रहा है, लेकिन किल्स मुझे ज़्यादा नहीं मिले। पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है। अभी अगर यहाँ पे हम लोग एक सक्सेसफुल टीम फाइट ना करें तो शायद से हम लोग अभी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ओपोनेंट का लॉर्ड भी हो गया है और वो भी आ रहा है, और इस टाइम में अगर ओपोनेंट भी एक साथ पुश कर दे तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा टीम फाइट हो गया, इसलिए अभी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा एडवांटेज मिल गया। वैसे तू कहाँ भाग रहा है? भाग के जाएगा कहाँ? अभी ओपोनेंट का टीम में कोई भी जिंदा नहीं है, इसलिए हम अभी इजीली यहाँ पे पुश कर सकते हैं। और अभी ये टावर भी गया समझो, और गलती से भी हम लोग वेट नहीं करेंगे यहाँ बाकी टावर्स के लिए, डायरेक्टली इसको फिनिश कर देंगे।